आप सबकी सलामती हो। एक गीत है वो गाएंगे और उसके बाद हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। जिस इसको ये गीत आता है वो साथ गा भी सकते हैं। ईमान का इकरार है। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। जे कदे मौत भी आवे, यसू दियां बावां विच आवे। जे कदे मौत भी आवे, यसू दियां बावां विच आवे। फिर से कहेंगे, जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। जे कदे मौत भी आवे, यसू दियां बाहां विच आवे। जे कदे मौत भी आवे, यसू दियां बाहां विच आवे। यसू मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, ईमान रखांगा। मैं ना डरांगा, ईमान रखांगा। मैं ईमान रखांगा, मैं ईमान रखांगा। मैं ईमान रखांगा, मैं ईमान रखांगा। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। अजीजों, जैसा कि हम सबको पता है कि आज हमारा लास्ट संडे है इस चर्च में। इसके बाद हम किसी और जगह चर्च करेंगे, इबादत करेंगे। बाइबल मुकद्दस ने इन चीज़ों के बारे में हम सबको पहले से ही आगाह कर दिया। खुदा ने ये कहा, यीशु ने ये कहा कि जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे। जहाँ का मतलब ये है, आप किसी गार्डन में बैठ जाओ, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के भी खुदा को याद करो तो खुदा की हुजूरी आपको छुएगी। आप कहीं भी खुदावंद के लिए मुत्तफिक हो जाओ तो बाइबल जो खुदा का कलाम है उसने कह दिया कि मैं उधर आ जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। तो इस बात के लिए हमने परेशान नहीं होना, बल्कि खुदा की शुक्रगुजारी करनी है कि खुदाबंद तेरा शुक्र है कि तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कहीं भी जाने के लिए। आमीन। और आज जो हम कलाम सीखने वाले हैं वो भी इन्हीं आजकल जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में हम कुछ सीखेंगे। और हम हवाला पढ़ेंगे मत्ती की इंजील, उसका 10 बाब और उसकी 22 आयत। हमारी जो मरकजी आयत है वो है मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 10 बाब और 22 आयत। लिखा है, और मेरे नाम के बायस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही नजात पाएगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब की जिंदगियों के लिए बायस से बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, जो आजकल हम हालात देख रहे हैं, जो जुल्म हो रहा है, उसके बारे में हमें अंजील मुकद्दस ने हज़ारों साल पहले
बता दिया। और ये अंजील मुकद्दस की सच्चाई और सदाकत को भी चीज जाहिर करती है। अगर ऐसा ना हो तो फिर हम कह सकते हैं बाइबल में जो लिखा है वो सच नहीं है। हमें ये पहले से ही बता दिया गया कि मेरे नाम के सबब, अगर हमारे नाम के साथ मसीही आता है तो हमारा सताया जाना मस्ट है। हालेलुया। हम सताए जाएंगे। और ये बाइबल की सदाकत को, सच्चाई को, ट्रुथ को जो है वो चीज साबित करती है, प्रूव करती है। आमीन। और मेरे अजीजों, मैंने जो अपनी जिंदगी में सीखा है या देखा है, जो ईमानदार हैं वो गैर कौमों से तो सताए जाते ही हैं, लेकिन जो सही ईमानदार हैं वो अपनी कौम से भी सताए जाते हैं। जो ईमानदार सच्चाई के साथ, जो बिलीवर, जो मसीही सच्चाई के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ खुदा की राह पर चलते हैं, वो गैर को अकवाम से तो सताए जाते हैं, लेकिन वो क्या अपनों से भी सताए जाते हैं। और पहले मैं आज बयान करूंगा कि हमें इस चर्च से क्यों जाना पड़ा है। जो मुझे बात पता चली वो यही थी कि आप लोग बदरूहों को क्यों झिड़कते हो, आप बदरूहों को प्यार क्यों नहीं करते। अगर इतना उल्टा लगे तो फिर है ये ना, अगर यहां तो हम उनसे प्यार कर सकते हैं तो यहां दूसरी बात हम डांट से झिड़क सकते हैं। दो ही चीजें हैं, इन बिटवीन तो कुछ नहीं है। ऐसा ही है ना। और दूसरी बात जो मुझे पता चली वो ये थी कि आप गैर जुबानों में दुआ क्यों करते हैं। अच्छा जी, चलें अब देखते हैं बाइबल क्या कहती है। आज मैंने पादरी साहब को रिक्वेस्ट की थी कि पादरी साहब मैं उर्दू में पढ़ूंगा, आप इंग्लिश में पढ़ना, ताकि जो सुनने वाले हैं जिन्होंने ये एलिगेशंस लगाए हैं उनको सही से समझ लग जाए कि इंग्लिश में उनकी बाइबल जो इधर ही पढ़ी है वही आप पकड़ लें तो बेहतर होगा। जो हमारा मुनज्जी है, जो हमारा यीशु है, जिसके हम पीछे चल रहे हैं या जिसको हम अपना निजात दहिंदा मानते हैं, आए देखते हैं कि उसने बदरूहों को कैसे झिड़का, उसने बदरूहों के साथ क्या सलूक किया। और ईमान के बदरूहों को नहीं, उसने और चीजों को भी झिड़का। और हम ये बाइबल में ये चीज आज पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 17 बाब और उसकी 18वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 18। और पाजी साहब से रिक्वेस्ट है कि ये आप बाइबल इंग्लिश की तैयार रखिएगा कि उसमें खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। मैं उर्दू में पढ़ने लगूं, आप भी मेरे साथ निकाल लें। मैथ्यू चैप्टर 17 और उसकी कौन सी वर्स 18। यीशु ने 17 से मैं पढ़ूंगा। यीशु ने जवाब में कहा, ऐ बेइत्काद और कजरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, उसे यहां मेरे पास लाओ। यीशु ने उसे झिड़का और बदरू उसमें से। झिड़कना कैसे होता है, कोई मुझे बता सकता है? ओके, गो 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 गो। ये झिड़कना है। झिड़कने का मतलब जिसने ये बाइबल पढ़ी है उसको तो समझ आएगी। यहां जो बदरूहों के साथ डील करता है उसे तो समझ आएगी कि झिड़कना क्या होता है। जिसने कभी बदरू गिरफ्तार को हाथ ही नहीं डाला उसको क्या पता। यहां जो ये बात कह रहा है उसने बाइबल पढ़ी ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि यीशु का तरीकेकार क्या था। प्लीज भाई साहब। O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him here to me. And Jesus rebuked the demon. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him. And the child was cured from that very hour. Amen. Amen. आगे आ जाए एक और आयत, लूका 4 बाब और उसकी 39 वर्स। लूक चैप्टर 4 वर्स 39।
अब यहां हम देखेंगे कि यीशु ने सिर्फ बदरूहों को ही नहीं झिड़का, यीशु ने बीमारियों को भी झिड़का है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. Luke chapter 4 verse 39. मिल गया सबको? वो खड़ा होकर उसकी तरफ झुका और तप को झिड़का तो उतर गई और उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। ले जी, ये अब यहां बदरूएं नहीं है, अब यहां किसी को क्या है? बुखार है, तप है, फीवर है, टेम्परेचर है। तो यीशु ने ना सिर्फ बदरू को झिड़का बल्कि किसको झिड़का? बुखार को। बुखार को भी झिड़का, बुखार को भी झिड़का के इसमें से उतर जा। तो वो बुखार उसमें से, अच्छा यीशु मसीह आराम से भी कहते तो बुखार उतर जाना था। Yes. क्योंकि यीशु के पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार था। वो मुर्दों को कहता तो मुर्दे जिंदा हो जाते। अगर यीशु चाहता तो जैसे हमें कहा गया कि वो राम नाल क्या करो बदरुआ, यीशु ऐसे कर सकते थे, लेकिन यीशु ने उसको झिड़का। Yes. हालेलुया। और वो उसी दम शिफा पा गई। हालेलुया। Amen. और उसके बाद हम देखेंगे लूका चैप्टर English 8। में पढ़ दूं? हाँ जी, आप इंग्लिश में, सॉरी। So he stood over her and rebuked the fever. He stood over her and rebuked the fever, and it left her. Amen. And immediately she arose and served them. Amen. आमीन। अब देखिए, यीशु ने सिर्फ बुखार को ही नहीं झिड़का, यीशु ने सिर्फ बदरूहों को नहीं झिड़का। आगे आए, आप देखें यीशु ने कैसे किसी और चीज को भी झिड़का। लूक चैप्टर 8 वर्स 24। हाँ जी, मिल गया सबको? उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहेब साहेब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी को के शोर को झिड़का। क्या किया? उसने हवा और पानी के शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। हालेलुया। जी पास। And they came to him and awoke him, saying, Master, Master, we are perishing. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water. And they ceased, and there was a calm. हालेलुया। और आखिरी जो मैं आयत पेश करना चाहता हूं, मैं इतनी आयतें इसलिए लिखे कि कोई एक से कहने नहीं, एक काफ़ी नहीं है। मैंने 4 जो है वो आयत कोट की हैं ताकि गवाही पक्की हो जाए। आमीन। आमीन। आए मेरे साथ लूका 9 बाब और उसकी 42 आयत में। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप भी पढ़ें ताकि आपको पता हो कि हम सच्चाई पे हैं। लूक चैप्टर 9 वर्स 42 लिखा है, वो आता ही था कि बदरू ने उसे पटक कर मरोड़ा और यीशु ने उस नापाक रूह को झिड़का और लड़के को अच्छा करके उसके बाप को दे दिया और सब लोग खुदा की शान को देखकर हैरान हुए। हालेलुया। यीशु ने कभी कहीं किसी बदरू को प्यार नहीं किया, यीशु ने हमेशा बदरू को झिड़का ही है। जी भाई साहब जरा इंग्लिश में पढ़। 42. यस। And as he was still coming, the demon threw him down and convulsed him. Then Jesus rebuked the unclean spirit, healed the child, and gave him back to his father. आमीन। Amen. तो इस बात से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने बदरूहों को झिड़का है और मैं और आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि झिड़का कैसे जाता है। हमें झिड़कें पड़ी हुई हैं अपने माँ बाप से, हमें अच्छी तरह पता है कि हमारे माँ बाप हमें कैसे झिड़कते थे। तो अगर हमें ये कोई कहे कि अगर कोई बदरू गिरफ्ता है, किसी को
इब्लीस जो है, शैतान जो है, वो मरोड़ रहा है, उसको तरोड़ रहा है, उसको मुश्किलात में डाला हुआ है, उसकी जिंदगी को अजीरन किया हुआ है। और अगला बंदा जिसके अंदर ये डीमंस काम कर रहे हैं, वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ा हुआ है, तो उसको आप झिड़को नहीं। तो मेरे ख्याल से ये जो बात है बाइबल के खिलाफ है, ये बाइबल का दस्तूर नहीं है। और मेरे जीजो, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में हमें यह चीज पता चलती है कि इब्लीस हमारा दुश्मन है। अनिल भाई ने बात की अभी कि हमारी कुश्ती खून और गोश्त के साथ नहीं, बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों के साथ है जो आसमानी मुकामों पर रहती हैं। तो मुझे ये बताएं, अगर आपका दुश्मन आके आपके सामने खड़ा हो गया है, उसके हाथ में हथियार हैं, वो आपको मारने को है, तो आप क्या उसको प्यार करोगे? आप क्या कहोगे? सो नाइस ऑफ यू, नाइस टू मीट यू। आप अपने दुश्मन को देख के आप अपने हथियार नहीं निकालोगे, उसको नहीं कहोगे ओ तेरी ऐसी की तैसी। क्या आप उसे कहोगे हो थैंक यू थैंक? ये बात समझ में आने वाली नहीं है। जब आपका दुश्मन आपके सामने है तो खुदा का कलाम ये कहता है कि अपने हथियार बांध लो, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे। और मुकाबला ऐसे नहीं होता जैसे हमें बताया गया, मुकाबला दलेरी के साथ होता है, मुकाबला जोर के साथ होता है। हालेलुया। और इन बातों के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमारे जहनों को खोला है और हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। और दूसरी बात मेरे अजीजों जो हमें पता चली कि गैर जुबान आप क्यों बोलते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हमें बाइबल इस बात से मना करती है? क्या बाइबल मुकद्दस में ये बातें नहीं लिखी? तो बड़ा क्लियर कट खुदावंद यीशु मसीह ने मरकस 16 बाब उसकी 14 आयत में अगर हम पढ़े तो वहाँ लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, बस जाओ तमाम कौमों को जाकर अंजील की मुनादी करो और उनको मेरे पास लाओ, उनको शागिर्द बनाओ, और जो ईमान लाएंगे उनके दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरों, बात फिर उधर ही आ गई, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, वो नई नई। और मैं आपको ये बात बताऊं, ये मैंने बड़ी दफा देखा, जब ऐसे लोग ये कहते हैं ना कि बदरूहों को ना छिड़को, ये ऐसे शोर वाली दुआ ना करो, जब इनके चर्चिस के अंदर कोई बदरू गिरफ्त आ जाता है ना, इनसे नहीं निकलता, फिर वो कहते हैं उस पादरी को भेजो ਉਹਦੇ ਕੋਲ वही कढ़ सकता है, वही सही झिड़कता है। फिर किधर जाते हो आप? फिर आप कौन सी तालीम को, कौन सी बाइबल को मार रहे हो? खुदावंद यीशु मसीह ने तो ये कह दिया कि तुम मेरे नाम से बदरूहों को निकालोगे, नई नई जुबानें बोलोगे। और अगर हम इमाम 2 बाब उसकी पहली आयत से हम पढ़े तो वहां लिखा है कि जब ईद पैंतीकोस का दिन आया तो वो सब जो 120 की जमात जो खुदावंद यीशु मसीह को, जब वो सब उन्होंने सलीब पर चढ़ाया, खुदावंद यीशु मसीह को कब्र के अंदर रखा, तो वो तब से लोग जो थे खुदावंद यीशु मसीह के बाद वो इकट्ठे होते दुआ किया करते थे, और वो 120 के जमात 120 लोग थे, और वो खुदावंद यीशु मसीह के उस वादे के मुंतज़िर थे जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनके साथ किया कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं, यानी रूहुल खुद। और जब तुम उसको पाओगे तुम्हारे अंदर कुव्वत आएगी, तुम्हारे अंदर ताकत आओगे, तुम इस जगह नहीं बल्कि दुनिया की इंतहा तक मेरे वहां ठहरोगे। आज इन चर्चेज ने, इधर चर्चेज ने तालीम को छोड़ दिया, इसलिए इनके चर्चेज खाली हैं, इनके चर्चेज खाली हैं, इनके चर्चेज बिखरे हैं। मैं यकीन करें, मैं देखता हूं मुझे रोना आता है कि इनके चर्चेज के अंदर कोई यूथ है नहीं, कोई जाता ही नहीं है, बूढ़े बूढ़े वो भी 5-7 लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने तालीम, जो सही तालीम थी, उसको देना छोड़ दिया। शुगर कोटेड जो तालीम है वो अपने चर्चेज में देते हैं। उसकी वजह क्या बनी? जब सही तालीम नहीं होगी तो लोग बरगश्ता हो जाएंगे, लोग छोड़ जाएंगे। पादरी ये डरते हैं कि मैं अगर सही तालीम दूंगा तो लोग फिर छोड़ेंगे। नहीं, जब खुदा का बंदा सही तालीम देगा, अगर वो किसी को उस टाइम बुरी लगे, लेकिन वो बाद में सोचेगा कि नहीं, ये खुदा का कलाम है, ये मेरी रहनुमाई और नसीहत के लिए है। एक
मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे एक बात बताई इंग्लैंड की। वो कहते हैं कि इधर एक सिख पास्टर थे और वो बड़े स्ट्रिक्ट थे कलाम के बारे में। उन्होंने कलाम की सच्चाइयाँ लोगों से बयान करना शुरू की, और लोग यहाँ थोड़े वो ब्रॉड माइंडेड होते हैं, लोग कहते हैं नहीं इतनी सख्त तालीम। उन्होंने देना शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन उनके चर्च की सारी फैमिलीज जो है वो उनको छोड़ गई कि ये इतना जो है वो मुश्किल कलाम सुना देते हैं, हैवी कलाम सुना देते हैं। उनके पास कुछ लोग, चंद लोग, उनका चर्च फुल होता था लेकिन उनके पास चंद लोग रह गए। लेकिन जब वो लोग इधर उधर चर्चेस में गए तो उन्होंने फील किया कि नहीं, वहां सही तालीम थी, वहां रोशनी थी, वहां खुदा काम करता था, खुदा की हजूरी वहां लगती थी, और खुदा वहां महसूस होता था कि खुदा का रूह वहां जुम्बश कर रहा है, क्योंकि हर एक को खुदा का रूह वहां छूता था। क्योंकि कलाम कहता है रूह और सच्चाई से मेरी परस्तिश करो। और मेरे अजीजों, अगर जहां खुदा का रूह नहीं है वहां कोई तरक्की नहीं है, वहां लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। एक हवाला और कोट करूंगा बेगाना जुबानों के बारे में। भाई साहब ये आप अगर कहीं पढ़ देंगे तो मेहरबानी होगी। पहला करंथियों 14 बाब और उसकी 2 आयत। पहला करंथियों उसका 14 बाब और उसकी For he who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. For no one understands him. However, in the Spirit he speaks mysteries. आमीन। उर्दू में मैं पढ़ता हूं, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। यहां कुछ चीजें आगे जाके लिखी हैं, वो क्या है, इन चीजों को समझने की जरूरत है। मना नहीं किया गया। खुदा का बंदा ये कहता है कि जब कोई गैर आके तुम में बैठ जाए तो आप गैर जुबानों में दुआएं करने लगे हुए हो, तो उसको क्या समझ आएगी? उसको तो समझ नहीं आएगी, तो वो आपकी शुक्रगुजारी पे आमीन नहीं कहेगा। आपने जो दुआ की उसके बाद उसे क्या पता आप क्या कह रहे हैं। और वो जब आप दुआ कर लेंगे, आप आमीन कहेंगे, उसको समझ नहीं आई। आमीन का मतलब ये है कि जैसा हमने मांगा है ऐसा ही हो। तो उसको समझ ही नहीं आई तो वो कैसे कहेगा। इसलिए पालूस रसूल आगे लिखता है कि जब आ जाए ना ऐसे, तो फिर एक एक दो दो करके बोल लिया करो, ताकि जो आप कह रहे हो उसको समझ आए और वो खुदा की शुक्रगुजारी करे। लेकिन पालूस ये भी कहता मैं तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जो 2 रीजंस पेश की गई हैं चर्च को छोड़ने के लिए, मैं ये समझता हूं कि इब्लीस ने उस जिंदगी में काम किया है और उसको उकसाया है कि ये काम यीशु का कर रहे हैं, इनको डिस्टर्ब किया जाए। इब्लीस का काम है डिस्टर्ब करना। लेकिन इब्लीस को इतना नहीं पता कि जहां उसके लोग जाते हैं, जहां रहते हैं, खुदा अपना तख्त छोड़ता है और अपने लोगों के दरमियान आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सो हम इस बात पर खुश हैं कि हमें जो बातें बताई गई आज हम उनको पूरा होते हुए देख रहे हैं। इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। आमीन। सो ये जो बात, अगर आप देख रहे हैं कि हमें चर्च से जाना पड़ेगा, कहीं छोटी जगह, ये वो दिस एंड दैट, कोई बात नहीं। हम जहां भी हमें मिलेगी हम वहां बैठकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आमीन। अब मेरे अजीजों, इससे ही मिलता जुलता हम आगे चीजें सीखेंगे। और वो जो मौजूदा सूरत हाल हमारे मुल्क पाकिस्तान की चल रही है, ये आज का कलाम सारा उसी को भी कवर कर रहा है। जो वाकया पाकिस्तान फैसलाबाद जड़ावाला में हुआ, और हम सबको पता है कि 21 से ज्यादा चर्च जो है वो जला दिए गए या गिरा दिए गए या तोड़ दिए गए। बाइबल मुकद्दस को जलाया गया, उसके औराक को उड़ाया गया, पांव के नीचे रौंदा गया,
और ये समझा गया कि हमने बड़ी बहादुरी दिखाई है। और यही नहीं, पाकिस्तान में नहीं, अगर आपने सुना हो तो इंडिया मणिपुर में भी ऐसे ही हुआ है। कुछ माह पहले वहां भी जलाओ गिराओ और बहुत से जुल्म जो है वो मसीहियों के साथ किए गए हैं। मैं बड़ा जोशीला खुदा का बंदा हूं, मैं यीशु से बड़ा प्यार करता हूं, लेकिन मेरे दिल में एक दफा भी नफरत नहीं आई कि मैं किसी को मार दूं। अगर किसी मजहब के, अपने मजहब के साथ वो मोहब्बत जुड़ी हुई है तो हम अपने यीशु की मोहब्बत से खाली नहीं हैं। हमारे अंदर भी उतनी ही तड़प और उतनी ही मोहब्बत, बल्कि उससे ज्यादा है। ये इस बात का सबूत है कि यीशु ने कहा कि तुम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, तो मसीही आज अपने चर्चेस में दुआ ही कर रहे हैं। हालेलुया। ये इस बात की निशानी है कि हम अपने खुदा के कलाम पर अमल करते हैं और हम अमन पसंद हैं। नहीं तो मेरे अजीजों, सारी दुनिया इस बात को जानती है कि पूरी दुनिया के ऊपर सबसे बड़ा मजहब जो है वो क्रिश्चियनिटी है। हालेलुया। दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता कौमें जो हैं वो क्रिश्चियन हैं, वो यीशु को मानती हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास खुदा का दिया हुआ सब कुछ है। अगर क्रिश्चियन इस तरह के इंतहा पसंद होते तो आज दुनिया में कोई और कौम नजर ना आती। हालेलुया। जिस कदर टेक्नोलॉजी, जिस कदर नॉलेज, जिस कदर हिकमत मसीही लोगों के पास है, इस कदर हिकमत किसी और कौम के पास नहीं है। लेकिन फिर भी मसीही मार खा के भी कहते हैं कोई गल नहीं, खुदा तानू बरकत दे। ऐसे ही है। ये वैसे ही है जैसे मसीह यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और हमारे बहन भाई इस बात को अपने दिल में रखते हुए जुल्म बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जुल्म करेंगे भी कैसे करेंगे? अगर किसी को मार डालेंगे, कत्ल करेंगे, इधर भी इल्जाम, पुलिस पकड़ लेगी, जेल में डालेगी, तो आगे जाके तो हमें कोई वो उस तरह का रिवार्ड नहीं है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, यू नो, उस तरह का रिवार्ड तो हमें नहीं मिलेगा। यीशु ने कहा कि वो, मैं तो कहा कि तू खून ना कर, तूने क्यों किया? मैं तो तुझे कहा कि तू अमन पसंद रही, तेरा बदला मैं लूंगा, तूने क्यों बदला खुद लिया? तो मसीही जो हैं वो अपने मुनज्जी की तालीम पर अमल करते हुए जुल्म को बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। और ये पहला वाकया नहीं हुआ जड़ामाला में। अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको चंद वाकयात जो हैं वो बताना चाहता हूं। इससे पहले शांति नगर का वाकया बहुत मशहूर है। वहां घरों के घर जला दिए गए, घरों के घर, लोगों का क्या कुछ था अंदर कोई पता नहीं। लोगों ने अपनी जानें बचाई, अपनी इज्जतें बचाई, लोग वहां से भाग गए, उनके घर जला दिए गए। 1 मिनट सेकंड्स के अंदर उनकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी को आग लगा दी गई। इसके बाद अगर लाहौर का वाकया में बदामी बाग, वहां भी ऐसा ही हुआ। जोसेफ कॉलोनी में ऐसे, गोजरा में हुआ ऐसा, 6 बंदों को जिंदा जला दिया गया। कसूर में ऐसा वाकया हुआ। मियां बीवी को, वो औरत जो थी वो पेट से थी, शी वॉज प्रेग्नेंट, और उसका हस्बैंड जो है वो दोनों वहीं काम करते थे बट्टे पे। तो उनकी उस मालिक के साथ कोई चकलश हुई किसी बात पे, तो उनको जिंदा को, वो अगर कहीं किसी ने आमने वो बट्टा देखा हो ना, तो वो बहुत ज्यादा, वो फर्नेस होती है, आग ही आग उसके अंदर होती है, ईंटों को पकाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। और उन दोनों मियां बीवी को जिंदा, मार के नहीं, जिंदा उस आग के भट्टे में जला दिया गया। और कुछ इस तरह के और बहुत से वाकयात जो टाइम की कमी की वजह से हम सब सुन नहीं सकते। मेरे अजीजों,
ये अभी शुरू नहीं हुआ। जब से मसीहियत शुरू हुई है, तब से मसीहियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और ये खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ये बाइबल का फैसला है। बाइबल ये कहती है कि जब तुम्हारे नाम के साथ मसीही जुड़ जाएगा, तुम्हारे सख्ती के दिन जो है वो शुरू हो जाएंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये तंग रास्ता है जो खुदा की बादशाही की तरफ जाता है, ये रास्ता तंग है, लेकिन जो रास्ता हलाकत की तरफ जाता है वो कुशादा है, बहुत खुला है और वहां से जाने वाले बहुत हैं। एक हवाला हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब, यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, और उसकी 18 वर्स से 20 तक मैं पढ़ूंगा। मिल गया सबको? लिखा है, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती है, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। हालेलुया। यीशु ने ये पहले ही हमें बता दिया है कि तुमसे पहले दुनिया ने मुझसे जो है अदावत रखी। मैंने क्या बुरा काम किया था? मैंने बीमारों को शिफा दी, मैंने लंगड़ों को चलाया, मैंने अंधों को बनाई दी, मैंने कोढ़ियों को पाक और साफ किया, मैंने मुर्दों को जलाया, मैंने 5000 को रोटियां खिलाई, मैंने 7000 को रोटियां खिलाई, मैंने हर तरह का अच्छा काम, मैंने कोई जंग नहीं की बल्कि अमन को इस दुनिया में लेके आया। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए इस दुनिया के लोगों ने मुझसे भी अदावत रखी। यीशु कहता है कि दुनिया अपनों को अजीज रखती है। दुनिया अपनों को, मतलब यीशु ये कह रहा है कि तुम दुनिया से हटके हो, तुम दुनिया के नहीं, तुम किसके हो? मेरे हो, इसलिए मैंने तुमको चुन लिया है और इस सबब से दुनिया तुमसे अदावत रखेगी। और मेरे अजीजों, हमें उस वक्त के लिए तैयार होना है, हमें उस घड़ी के लिए तैयार होना है, अपने ईमान को मजबूत करना है। अगर ये वक्त हमारी जिंदगी के ऊपर आए तो हम अपनी जान देने से दरेग ना करें। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदी मौत भी आवे, यीशु तेरिया कदमा च आवे। हालेलुया। हमें यीशु की मोहब्बत से कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। हम कमजोर नहीं हैं, हम कमजोर नहीं, हम बुज़दिल नहीं। हमारे अंदर दिल भी है, दिमाग भी है, हम बाजू भी रखते हैं, हमारे हाथ भी हैं, लेकिन हमारे हाथ यीशु की तालीम से बंधे हुए हैं। हालेलुया। हमारे हाथ यीशु की तालीम से बंधे हुए हैं। ये किसी का गला नहीं काट सकते, ये किसी का घर नहीं जला सकते। हमने अपने आप को उस वक्त के लिए तैयार करना है जो ईमानदारों पर बहुत एक भयानक ख्वाब के जैसा होगा, और वो वक्त आने वाला है। हम एंड दौर में रह रहे हैं, हम एंड टाइम में रह रहे हैं, और खुदा ने उन चीजों को जिनका होना इस दौर में जरूरी है वो भी हमें पहले से ही बता दिया है। अगर हम मुकाशवा की किताब उसका 13 बाब और 15 आयत से पढ़ना शुरू करें तो आज मेरे अजीजों इन बातों को भी अपनी जिंदगी के अंदर रखना शुरू कर दें, क्योंकि वो वक्त ईमानदारों मुकद्दसों मसीहियों के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त होगा, लेकिन उस वक्त को जो खुदावंद में गुजार लेगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। मुकाशवा
बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब वहाँ लिखा है 13 बाब और उसकी 15 आयत से मैं पढ़ूंगा। और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कराए। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। मेरे अजीजों, ये वक्त भी आने वाला है कि हैवान की परस्तिश की जाएगी। वो बुत जो है वो बोलना शुरू हो जाएगा। इब्लीस इतनी कुव्वत और कुदरत में काम करना शुरू कर देगा और लोग उस बुत को बोलते हुए, कई लोग जिनके ईमान कमजोर होंगे वो उस बुत की परस्तिश करना शुरू कर देंगे, उसके गीत गाना शुरू कर देंगे और लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसकी इबादत और परस्तिश करना, क्योंकि वो बड़े बड़े अजीब काम दिखाएगा। और ये भी लिखा है कि वो आग भी बरसा कर दिखाएगा और बहुत से लोग जो हैं उसको देखकर उसकी तरफ मतवज्जो होंगे। और लिखा है कि अगर उसके नाम का अदद या उसकी छाप किसी के माथे पर या हाथ पर ना मिलेगी, उसको खरीदो फरोख्त आप कुछ नहीं खरीद पाएंगे, आप ग्रोसरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो कहेगा चलो छो बच्चे भुखे ने कर लो खैर, ये ना ही लगाना सी विचों ते मसीह साढ़े कई लोग एहो जी चलाकियां करते हैं, और चलो छो पर बच्चे रो रहे ने, जाओ तुसी संभाल लिया, वो इत्थे लवा लेना, मूंह उत्ते कफ कर लेना, किसी ने पता बच्चे रो रहे, बच्चों भुखिया मारिए। लेकिन जो ईमानदार औरतें, जो ईमानदार मर्द होंगे ना, औरतें जो हैं वो घर में कहेंगे नहीं हम मर जाएंगे पर हम ये छाप नहीं लगवाएंगे, हमें यीशु के लिए मरना मंजूर है। वो अपने घर वाले को, अपने हस्बैंड को तकवीत देंगे कि नो हम मर जाएंगे लेकिन हम छाप नहीं लगवाएंगे। लेकिन जो इस दुनिया से मोहब्बत रखते हैं ना, दुनिया में जिंदा रहना चाहते हैं, जिंदा तो कोई नहीं रहेगा, मर तो फिर भी जाएंगे, वो ये कहेंगे कि नहीं चले कोई गल नहीं। लेकिन इस बात को, खुदा के वादे को कभी ना भूलना कि शेर का बच्चा तो हाजतमंद और भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा तालिब हरगिज भूखा ना रहेगा। हालेलुया। जिसको खुदा के वादों पर इतबार है, जो खुदा पर यकीन रखता है, मेरे अजीजों, खुदा उसको शेरों की मांद के अंदर भी बचा लेता है, खुदा कवों के जरिए भी उसको रोटी खिला देता है, खुदा उसको पानियों के अंदर से भी गुजार लेता है, क्योंकि हमारा खुदा सादिकुल कौल है। जो बातें, जो वादे वो करता है उसको पूरा करने के लिए वो कादिर और जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो हमारा जिंदा खुदा है, वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा। समटाइम मैंने नेथन को उठाया होता है ना, बाहर जाऊं रात के टाइम, तो वो ना समटाइम अंधेरे से डरता है, वो मेरे साथ वो लिपट जाता है। मैं कहता हूँ नेथन लुक, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा डैड हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन फिर भी वो थोड़ा डरता है। हम बच्चे होते हुए, खुदा के बच्चे, उसके बेटे बेटियां होते हुए कभी हमारे अंदर डर आ जाता है, लेकिन इस डर को निकालना है और इस बात को याद रखना कि हमारा अब्बा, बाइबल में लिखा हुआ है अब्बा, हमारा खुदा, हमारा बाप हमारे साथ मौजूद है। हालेलुया। वो हमें कभी मरने नहीं देगा। हालेलुया। हमने अभी से अपने आप को तैयार करना है। अगर जंग लड़नी है, कुश्ती लड़नी है, तो एक्सरसाइज जो है वो शुरू करनी है। हमने जो है फूड जो है वो वाला लेना शुरू करना है जिसके साथ हम पावरफुल हो जाएं,
जंग के लिए हम रेडी हो जाएं, और उसके बाद हमने हथियार भी खरीदने हैं ताकि हम जंग लड़ सकें। गन की गल नहीं कर रहा। खुराक कौन सी है? वो कहता है कि ये है वो खुराक जो तुमने खानी है, इसको खाना है, रोजे की दुआ की एक्सरसाइज करनी है और रूह के हथियार उठाने हैं, और फिर तुम जंग क्या करोगे? जीतोगे। ये है हमारी मसीही तालीम। मैं अपनी सब माओं के लिए शुक्रगुजारी करता हूं, सब माओं के लिए जो यहां मौजूद हैं, उनके लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूं कि जब वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनकी जिंदगी के अंदर वो नफरत का बीज नहीं बोती। वो ये नहीं कहती कि ये फलां जो है इसके साथ तुमने नहीं खाना, फलां के साथ तुमने हाथ नहीं मिलाना, फलां के साथ तुमने दोस्ती नहीं करनी, फलां के साथ तुमने उठना बैठना नहीं है। वो बुरे लोग हैं, वो इस तरह के लोग हैं। वो मैं अल्फाज नहीं कहना चाहता। हमारी माएं हमें कुछ और ही सिखाती हैं। इसीलिए आज हमारे अंदर वो नफरत का बीज जो है वो नहीं है, बल्कि मोहब्बत का बीज अब वो दरख्त बन चुका है। हम चाहते हुए भी नफरत का फल नहीं ला सकते। हम नफरत कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे खुदा ने हमसे मोहब्बत की। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक शख्स था जो कन्वर्ट हो चुका था, मसीही बन चुका था। उसकी एक एक बात मेरे दिल के अंदर घुसती गई और उसकी बातों में मुझे कुव्वत दी कि मैं आपको बता नहीं सकता। और उसने ये बात कही कि माएँ जो हैं वो बचपन में नफरत का बीज बोती हैं, और वही बच्चे जब बड़े होते हैं और वही आग लगाना शुरू कर देते हैं, वही तोड़ना शुरू कर देते हैं। उनको रहम आता ही नहीं, उनको रहम नहीं आता कोई यार गरीब बंदे ने कैसे जोड़ा होगा। मैं एक बहन की आवाज़ सुन रहा था, वो कहती थी हमने मजदूरी कर करके अपना ये घर की चीज़ें बनाई, और देखो 1 घंटे के अंदर उन्होंने जलाकर सब कुछ ख़त्म कर दिया। किसी को रहम नहीं आया, किसी ने ये नहीं सोचा कि यार ये भी हमारी तरह इंसान है, पता नहीं कैसी मुश्किलों से इन्होंने अपने घर बनाए, कितनी मुश्किलों से। पाकिस्तान में मैं रह के आया हूँ, आप में से मेजॉरिटी में लोग वहाँ रह के आए, आपको पता है वहाँ के हालात कैसे। वहाँ घर बनाना, घर का सामान बनाना आसान नहीं है गरीब बंदे के लिए। तो 1 मिनट के अंदर सब तबाह करके, और ये क्या है? वो नफरत का बीज जो माएँ बचपन से अपने बच्चों की जिंदगियों के अंदर बोना शुरू करती हैं, और वो बीज जो है फिर फलता है, फल देना शुरू कर देता है, और आज वहाँ वो फल खाया जा रहा है। और मेरे चीज़ मैं एक बात आपको ये बताऊं कि अगर मसीही चुप रहते हैं, मसीही खामोश रहते हैं, जुल्म को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन वेट अ सेकंड, खुदा ये कहता है कि तुम खामोश रहोगे और तुम्हारी जंग मैं लड़ूंगा। और मेरे अजीजों, जिस कौम के खिलाफ, जिन लोगों के खिलाफ यहोवा पाक खुदा खड़ा हो जाता है, वो कौमें बर्बाद हो जाती है, वो कौमों का नामो निशान मिट जाता है, वो कौमें जो हैं अजियत में पड़ जाती हैं। उन कौमों का हाल जो है वो देखने के काबिल होता है। इसलिए हमारे लोग अपना फैसला अपने खुदा के ऊपर छोड़ देते हैं, और फिर जब खुदा फैसला करता है तो उस जैसा मुंसिफ, उस जैसा जज कोई नहीं है। हालेलुया। सो हमें एज अ क्रिश्चियन हमें क्या करना है? हमने दुआ करनी है, और लास्ट
संडे हमने खुदा के कलाम में से ये सीखा था कि खुदा लबों का फल पैदा करता है। हालेलुया, खुदा लबों का फल पैदा करता है। और जब ये फल दुखी दिल के साथ, टूटे हुए दिल के साथ खुदा के हजूरी में बोया जाता है, आंसुओं के साथ बोया जाता है, तो खुदा हमारे आंसुओं की, हमारे दुख की बहुत कदर करता है। वो हमारे दिल के हालात को देख लेता है, क्योंकि उसने हमारे दिल को बनाया है। और वो हमारे आंसुओं की, जो हमारी आंखों से निकलते हैं, उनके निकलने से पहले ही खुदा जो है अपना काम करना शुरू कर देता है। और मेरे अजीजों, हमें ऐसा ही करना है। हमने सजदों में जाना है, हमने दुआ में झुकना है, हमने खुदा के हजूर अपने लबों का फल जो है उसको पेश करना है, ताकि खुदा जो है अपना काम करना शुरू करे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Hallelujah. Thank you. मेरे अजीजों, हम एहतजाज तो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट किया हमने। ये नहीं कि हम बिल्कुल ही खामोश हैं, हमने प्रोटेस्ट किया है, हमने आवाज़ उठाई है, लेकिन हमने हमेशा पुरअमन ही रहना है। हालेलुया। Amen. और हमने अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने का इंतज़ार करना है। और लिखा है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। हमने ये बर्दाश्त करना है। ये हमारे लिए कलाम का जो है वो फैसला है। एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। ये जो छाप वाली बात है, इसको आगे जाके इसको और थोड़ा वाज़िया किया गया है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ 14 बाब की, हाँ जी, मुकाशफा 14 बाब उसकी 9 आयत से मैं पढ़ूंगा। फिर उनके बाद एक और तीसरे फरिश्ता ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस हालिस मैं को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा, और उनके अजाब का धुआं अब्दुल आबाद उठता रहेगा। और जो उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका होगा। पहले हमने पढ़ा कि वो छाप लेंगे, जो नहीं लेंगे उनको खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे। आगे खुदा के अहकाम बड़े सख्त हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो छाप लगवा लेंगे। छाप तो लगवा ली कि घर में आटा नहीं है, राशन नहीं है, दूध नहीं है, चीनी पत्ती नहीं है, कुछ भी नहीं है, चावल नहीं है, छाप ले ली, सामान आ गया। लेकिन उसके बाद लिखा है कि उन लोगों को चैन नहीं आएगा, और उसके बाद खुदा अपना काम शुरू करेगा। और लिखा है कि जो मसीही हैं, जो ईमानदार हैं, उनके सब्र का यही वक्त होगा, यही मौका होगा। सो मेरे अजीजों, हमने अपने अंदर सब्र लेके आना है, हमने अपने अंदर ईमान को लेकर आना है। हमने यीशु को हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखना है कि अगर कहीं भी हमें अपने ईमान का दिफा करना पड़ जाए तो हम उसका दिफा करने में कभी पीछे ना हटें, बल्कि पुरजोर तरीके से मसीही होने का, ईमानदार होने का ऐलान करें, ताकि इब्लीस शर्मिंदा हो जाए और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया। खुदावंद आप साहब को बड़ी बरकत दे और इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।